बनी तो जड़ चीज से है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, इसके बनाने में ज्यादा कमाल है। तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रियों के गोलक हैं, लेकिन ये गोलक इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रिय सामर्थ्य का नाम है। जैसे बल्ब है, इसके अंदर बिजली है, जलता तो बल्ब है, लेकिन असल में बल्ब नहीं जलता, बिजली जलती है। वैसी आंख में, आंख होने पर भी दृष्टि नहीं होती, तो दृष्टि जो चीज है वो भी भौतिक लेकिन सूक्ष्म है। उसी तरह से मन है, क्योंकि मन आत्मा का हिस्सा तो हो नहीं सकता, आत्मा बदलता ही नहीं है, और वो चेतन है, मन जड़ है, तो वो बना तो इसी पदार्थ से है, लेकिन वो सूक्ष्म है, और बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, एक मोटा हिस्सा। अब इसको दर्शन के हिसाब से मैं समझा देता हूं, तो बता देता हूं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये दुनिया जब बनती है तो इस दुनिया का मूल नाम है प्रकृति। प्रकृति, कृति कहते हैं बनाने को, जो प्रकृष्ट साधन है, बेस जिसे कहते हैं, वो प्रकृति कहलाती है हमारे यहां दर्शन में। उसके बाद उसमें कुछ नीचे नहीं जा सकता, वहीं आकर टिकता है। जैसे मान लो कि ये मिट्टी का ढेर है, तो इस मिट्टी के ढेर से घड़ा बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, कुछ भी बनाओ, बनता है, लेकिन अंत में जाकर मिट्टी में हो जाता है। तो ये सारा जो संसार बनता है, वो जिस चीज से बनता है उसे प्रकृति कहते हैं, और उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तप। हमारे यहां सांख्य इसका दर्शन है, जो सृष्टि को बताता है कैसे बनी। वो कहता है सत्व रज साम साम्यावस्था प्रकृति। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो यदि सम हो, सम दशा में हो, तो वो प्रकृति। तो ये संसार बनाने के लिए क्या होता है, उनमें हलचल। हलचल होने से वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलने से वो कम ज्यादा होते हैं। तो उनसे जो सबसे पहली चीज बनती है उसको महत्तत्व कहते हैं। जो प्रकृति से बनने, संसार जब बनने लगता है, तो जो सबसे पहली चीज बनती है वो हमारी दृष्टि से सबसे सूक्ष्म होती है, उसको प्रकृति महत्तत्व कहते हैं, और उसकी तुलना बुद्धि से की जाती है। बुद्धि जड़ है, लेकिन प्रकृति का सबसे उत्कृष्ट रूप है। क्यों? जब ये आत्मा के सामने होता है ना, तो आत्मा का प्रतिबिंब इसमें होता है। और जो झगड़ा हमारे साथ खड़ा होता है ना, कि हम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा क्यों समझते हैं, क्यों दुख मानते हैं, क्यों सुख मानते हैं, होता क्या है कि आत्मा उस बुद्धि में जब अपना प्रतिबिंब देखता है, तो बुद्धि के सुख दुख को अपने ऊपर लगा लेता है, तो संसार से उसका जोड़ हो जाता है। तो सबसे सूक्ष्म चीज जो हमारे को इस दुनिया से जोड़ती है, वो है आत्मा के पास बुद्धि। इस बुद्धि तत्व के हिस्से हैं 4: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह है महत्तत्व के भेद। मतलब हमारे शरीर में जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो 4 भागों में बटी हुई है। मतलब मन का काम है किसी चीज का विश्लेषण करना, संकल्प विकल्प करना, एनालिसिस करना। यह काम मनन करने से, विचार करने से होता है। इसलिए इसकी परिभाषा है, जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। हमारे यहां आधुनिक विज्ञान में माइंड और मन अलग नहीं है। वो माइंड को ही मन समझते हैं, क्योंकि उनके यहां आत्मा का प्रावधान ही नहीं है। आत्मा की सत्ता वो मानते नहीं है, उनको पता भी नहीं है, और उनका विषय भी नहीं मानते हो। तो वो जितना दिखाई देता है उससे चल रहे हैं। हम बात उससे कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो बुद्धि है, उसके 4 भाग हमारे मस्तिष्क में काम करते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहली चीज मन है, मनन करने का काम करता है। चित्त जो है हमारे संस्कारों का संचय करता है। ये जो पुनर्जन्म होता है, तो हमारे पास ये सब पुरानी चीजें कहां से आती हैं, तो वो हमारे चित्त में संचित रहती है, स्टोर, संस्कार के रूप में, वो चित्त है। बुद्धि का काम है फैसला करना, निर्णय।
निश्चय करना, ये करना है, ये नहीं करना। और अहंकार चीज है अस्तित्व का बोध। मैं हूं। ये जो मैं अनुभव आता है तब आता है जब आत्मा प्रकृति से जुड़ गया, बुद्धि के माध्यम से, महत्त्व के माध्यम से, तब उसके अंदर होता है मैं हूं, ये मैं। तो वो होता है अहंकार, अस्तित्व। अहंकार एक तो दोष होता है जिसे हम घमंड कहते, वो उसका स्थूल रूप है, कचरा रूप है। अहंकार का मूल रूप होता है सत्ता, जिसके बिना हम टिक नहीं सकते। अब ये जो महत्त्व है, अहंकार है, इस अहंकार से हमारे यहां जब सृष्टि बनती है तो दो विभाग हो जाते हैं। एक विभाग तो इंद्रियां बनाता है, 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है, जिनको आप सेंसरी ऑर्गन्स कहते हो, वो ज्ञानेंद्रियां हैं। जिनसे आप क्रिया करते हो वो कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। ये अलग अलग काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इनको जोड़ने वाला जो है वो मन है, वो ज्ञानेंद्रिय भी है और वो कर्मेंद्रिय भी है। जब कर्मेंद्रियों से जुड़ता है तो कर्म करता है, जब आंख से जुड़ता है तो जानता है, हाथ से जुड़ता है तो करता है। तो इनमें विशेषता क्या है दूसरी चीजों से? इनमें सतोगुण की प्रधानता है। मतलब दुनिया में हर चीज 3 चीजों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। अंतर क्या है? एक आदमी धर्मात्मा है, एक आदमी बेईमान है। अंतर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का। हर एक में, हर समय, हर क्षण में ये चीज रहती है। हाँ, वही बता रहा हूं, ये उसके कारण से बदल रहा है, हमारे गुण और संस्कारों के कारण से। कैसे बदलते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इस चीज का एक आपको खाका खींच देता हूं। भाई, सबसे पहले मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से महत्त्व बना, महत्त्व से अहंकार बना, अहंकार के 2 हिस्से हो गए। एक में तो 11 इंद्रियां हो गई, ये सतोगुण प्रधान होने से इसमें ज्ञान है। और ये जो संसार बनता है, इनके लिए बनाने वाली चीज का नाम है तन्मात्रा। तन कहते हैं उसकी, मात्रा कहते हैं मैटर। मतलब जैसे तन्मात्रा मतलब क्या? आकाश किससे बना है, जल किससे बना है, वायु किससे बना है, पृथ्वी किससे बना है, अग्नि किससे बना है। तो इनका जो सूक्ष्म रूप है वो तन्मात्रा है। जल तन्मात्रा, अग्नि की तन्मात्रा, वायु की तन्मात्रा, ये मूल जो आधार है प्रकृति के बनने के। तो भूत कैसे बनते हैं? फिर अग्नि कैसे बना? इनके आपस के मिश्रण से। इसके लिए वेदांत में एक पंक्ति है कि दुनिया में हर चीज 5 भौतिक है। 5 भौतिक मतलब हर चीज में, इस माइक में अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। जल में अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वेदांत में भी और सांख्य में भी एक सिद्धांत आता है कि तन्मात्रा से भूत बनता है तो अंतर क्या होता है। भाई यूं समझ लो कि आप किसी कारखाने में काम कर रहे हो, कुछ ये चीज ले ली, कुछ ये चीज ले ली, कुछ ये चीज ले ली, और उसको मिला करके कि एक विशेष अनुपात में एक चीज आपने बना ली। तो ये पृथ्वी है मान लीजिए। ये पृथ्वी क्यों है? इसलिए कि इसमें 50% तो पृथ्वी तन्मात्रा है और बाकी 12.5 जो है वो आकाश, जल, वायु, अग्नि है। तन्मात्रा से भूत में जो अंतर है, भूत में 5 हैं, तन्मात्रा में 1 है। तो तन्मात्रा का आधा और बाकी 4 का मतलब आधे का भी आधा, वो मिलने पर वही हो जाता है। इसके लिए वेदांत की एक, वेदांत सार में यदि आपने पढ़ा हो तो एक पंक्ति है, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वेतर इतियांशेर योजनात् पंच पंचते। मतलब 1 के 2 टुकड़े करो, पृथ्वी तन्मात्रा के 2 टुकड़े करो, बराबर 50-50। फिर 1 50 के 4 टुकड़े करो और शेष 4 में मिला दो। तो इसमें 50% पृथ्वी हुई, 12-12.5% जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ।
तो ये स्थूल रूप बन गया इसका, ये संसार ऐसे बन गया। तो ये पांचों भूतों में पांचों भूत मिले हुए हैं। लेकिन आकाश, आकाश क्यों है? आकाश खाली स्थान को कहते हैं, ये तो नित्य है। लेकिन आकाश में जो तत्व है जिसमें ये संसार टिका है वो आकाश महाभूत है। तो पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, वायु महाभूत, ये सब, इनसे संसार चल रहा है। यहां से स्थूल संसार हमको दिखाई देता है। तो इसमें हमारी बुद्धि और हमारा मन प्राकृतिक है, भौतिक है, लेकिन सूक्ष्म है। ये सब चीजें तमोगुण प्रधान हैं। पांच भूत होने पर भी ये तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए ये जड़ में वो चैतन्य दिखाई नहीं देता जो रजोगुण की प्रधानता या सतोगुण की प्रधानता होने के कारण बुद्धि में दिखाई देती। यह अंतर। अब आप बताओ, कुछ बनी बात? वैसे ये ठीक तो बोर्ड से बनती है, सामने हो ना, जैसे आपका कागज है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये कागज दीजिए, इसमें हमारे दर्शनों में क्या है कि पहले चीज है मूल प्रकृति, बाकी चार जो है वो 12.5 ही बनेगा ना, गणित तो मुझे ज्यादा आता नहीं। हाँ, ये कुल मिलाकर पृथ्वी बन जाएगी, बाकी सब इस तरह से हो जाएगा। ये इसका रचना है। तो मतलब ये सांख्य दर्शन को आप पढ़ोगे या वेदांत को पढ़ोगे, दोनों में आपको ये चीज दिखाई देगी। तो इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है वो जड़ है, अलग है, लेकिन आत्मा का सहयोगी है, साधन है। तो अब इसको उपनिषदों की एक पंक्ति से मैं आपको बता देता हूं। आसानी से एक उदाहरण उन्होंने दिया है, आपको समझने में बहुत सुविधा होगी। कठोपनिषद में, कठोपनिषद तो पढ़ा होगा शायद आपने, पढ़ा है, सुना है। कठोपनिषद की एक पंक्ति है, आत्मानम रथिनम विद्धि। रथी कहते हैं रथ का मालिक। आत्मा क्या है? रथ का स्वामी है। शरीर क्या है? रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि जो है उस रथ का सारथी है। मनः प्रग्रहमेवच। अब रथ है तो घोड़े होंगे, घोड़े और सारथी के बीच में भी तो कोई चीज होनी चाहिए, वो लगाम, लगाम मन है। मनः प्रग्रहमेवच इंद्रियाणि हयानाहुर। इंद्रियां उसके रथ को खींचने वाले घोड़े हैं, और दुनिया के विषय जो हैं घोड़ों की घास है। ये घोड़े उधर भागते हैं तो इनको रोकने का काम आत्मा का है, लेकिन करेगा कैसे? बुद्धि से, मन से और इंद्रियों से। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने भाषा विज्ञान पढ़ा है? पढ़ा है। तो हम जो बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? तो शब्द पैदा होता है। ये तो आधुनिक विज्ञान कहता है, लेकिन इससे नीचे की बात आधुनिक विज्ञान नहीं कह सकता। वो शास्त्र कहता है। कैसे कहता है? देखिए, एक पुस्तक है वर्णोच्चारण शिक्षा पाणिनि की, कि हम कैसे बोलते हैं। यदि उसको आप सुन लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु उरसि चरन् मंदम जनयति स्वरम। स्वरम जनयति, स्वर को पैदा करता है। इसमें आधी बात तो विज्ञान बताता है और आधी नहीं बताता। क्या बता रहा है? कि वायु आ रहा है और शरीर के विभिन्न स्थानों के संकोच विकास के कारण भिन्न भिन्न ध्वनि पैदा कर रहा है। ये तो विज्ञान ने बता दिया, पर कैसे और पीछे कैसे हो रहा है इसका, उसको शास्त्र कहता है। कि बोल कौन रहा है? हवा थोड़ी बोल रही है। बोलने वाला कौन है? आत्मा है। तो वो कैसे काम कराता है इनसे? तो उसके लिए कहता है आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान। आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है मुझे क्या बोलना है, अर्थों का
निश्चय करता है आत्मा किसके साथ? बुद्धि के साथ। उसका सीधा संबंध उसी से है। फिर बुद्धि क्या करती है? मन को आदेश देती है। मनो युंक्ते विवक्षया। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा। मन को कहते हैं मनो बोलो। तो मन क्या करता है? यहां से शरीर का काम शुरू होता है। मन कायाग्निमाहंति। हमारी जो ऊर्जा है ना शरीर के अंदर, उस ऊर्जा को मन प्रेरित करता है, अग्नि को उठाता है। अग्नि के उठते ही हवा अपने आप इधर उधर हिलने लगती है। नहीं तो हवा उठे कैसे? भाई गर्मी पड़ती है, आंधी तूफान आते हैं, क्योंकि उनका संतुलन अग्नि से बदल जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ऊंची वो हल्की हवा होती है तो ऊपर चली जाती है, भारी होती है तो नीचे आ जाती होती है ना। तो वो कहता है कि ये जो अंदर शरीर में हवा उठी वो कैसे उठी? उसको किसने उठाया? वो कहता है वो आग के बिना नहीं उठ सकती। वो आग शरीर में तो नहीं दिखाई देती, वो ऊर्जा है। तो मन जो है वो कायाग्निम आहंति, वहां चोट करता, उसको प्रेरित करता। तो अग्नि में क्रिया होने से हवा में फेरबदल होने लगता है। फिर हवा उधर जाती है जहां खाली जगह मिलती है, ऊपर उठती है। तो मनोयुंक्ते विवक्षया मन कायाग्नि माहंति स प्रेरयति मारुतम। मारुत मतलब हवा को कहते हैं। और मारुतः उरसी चरण, यहां गति करता हुआ मंदम स्वरम जनयति। हम बोलते हैं, बस बोलते हैं, लेकिन बोलने की क्रिया कैसे होती है ये हमें पता नहीं। और जो विज्ञान बताता है वो आधी बताता है। आधी तो ठीक है कि हवा के बिना बोला नहीं जा सकता। शरीर से कोई ध्वनि निकलती है तो कभी हम बोलने में गड़बड़ हो जाते हैं, तो किसी का होठ कट जाए तो नहीं बोल सकता, दांत गिर जाए तो नहीं बोल सकता। क्यों? कि हवा को जिस तरह से निकालना है वहां से वैसी ध्वनि होनी है। तो वो हवा से ध्वनि होती है, इतना तो ठीक है, लेकिन हवा उठती कैसे है, क्यों उठती है, वो ऐसे। तो इसलिए कर्ता जो है इस शरीर में आत्मा है। और बताइए। डुअल पर्सनैलिटी, हाँ। एक ही व्यक्ति दो, तो वहां पे क्या दो आत्मा आ जाती है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो संस्कार दो होते हैं। संस्कार दो होते हैं। कभी कोई संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है, कभी कोई संस्कार प्रबुद्ध हो जाता है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा था कोई बहादुरी की, और मुझे कोई एकदम ऐसी चीज दिखाई दी कि मैं तुरंत, वो सिनेमा में आता है ना, मैं डाकू मिले और मैंने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, तुरंत वो डाकू आ गए तो बोले ना 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 मैंने कुछ नहीं किया था। तो वो संस्कारों के कारण होता है, क्योंकि मैं प्रचलित होता हूं संस्कारों के माध्यम से। तो मेरे संस्कारों में गड़बड़ होती है तब मैं ऐसा करता हूं, या मेरे उपकरण में गड़बड़ होती है तब ऐसा होता है। मतलब या तो मेरे मस्तिष्क में गड़बड़ है तो वैसा हो सकता है, या मेरे संस्कारों में गड़बड़ है। मैं झूठ बोलता हूं, सच बोलता हूं, सच बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, ये मेरे संस्कारों की गड़बड़ है। लेकिन बोलने में मैं भूल जाता हूं या कभी बोलता हूं, वो मेरे उपकरणों की गड़बड़ है। तो दो अलग चीजें हैं, उनको यदि हम समझ लेंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। जैसा आपने बोला कि मतलब बुद्धि से ही अंतिम निर्णय, मतलब बुद्धि एक परखने की वो देती है। लेकिन कई बार हम बहुत सारी चीजों में ये सोचते हैं कि संकेत की बात करते रहते हैं कि ईश्वर का संकेत यदि ऐसा होगा कि ये काम सही है कि गलत है, और तो वो चीज पे कई बार निर्णय लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो यदि हम सोचते हैं कि ये ईश्वर का ऐसा ऐसा संकेत हम अपने द्वारा निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा संकेत मिलेगा, इसका मतलब है कि ये चीज सही है, और अपने हिसाब से जो भी अनुमान हम लगा सकते हैं वो लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि चीज गलत हो जाती है तो क्या मतलब निर्णय लेने की क्षमता जो बुद्धि को और आत्मा के माध्यम से कहते हैं, वो क्या फिर उतनी सक्षम नहीं होती है समझ पाने में किसी हाँ, को? इसमें अंतर क्या है, दो चीजों को हमें समझना है। मतलब हम जब अपनी आत्मा से करने की बात करते हैं तब हम बुद्धि पर निर्भर होते हैं, हम अपने संस्कारों से उसका निर्णय करते हैं। लेकिन परमेश्वर की बात होती है तो वो दो परिस्थितियां होती हैं। हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि ये काम अच्छा है, तो हमारे मन में क्या होता है, और जब ऐसा होता है कि परमेश्वर कहता है ये काम बुरा है, तब हमारे मन में क्या होता है।
वो हमारा नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब किसी काम को करते हुए भय, शंका और लज्जा, करते समय डर लगे और गलत साबित होने का भय हो, कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा, कोई जान लेगा, और कोई देख ले तो लज्जा का अनुभव हो, तो ये एक सहज कसौटी है कि वो काम बुरा था। और ये कौन कह रहा है? मेरे अंदर का परमात्मा। ये किसी के पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा के अंदर से आवाज आती है। यदि कोई काम अच्छा है तो कैसा लगता है? आनंद, उत्साह और निर्भयता। आदमी किसी को दान देता है तो छिपाता नहीं है, लेकिन किसी की जेब में से निकालता है तो दिखाता है कि मैं निकाल रहा हूं, छिपाता है। तो इसलिए आनंद होता है करते हुए, उत्साह होता है करने का, और भय रहित होता है। वो परिस्थिति काम के अच्छे होने की कसौटी। चलिए, और प्रार्थना के बारे में पूछना था मेरे को। प्रार्थना कैसे काम करती है और कैसे करें, मतलब प्रार्थना कैसे काम करती है और अच्छा है कि प्रार्थना को शब्द मत मानो। ठीक। कैसे? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे खेत में धान्य पैदा हो, तो मेरे कहने से हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं, मैं कहूं भगवान मेरे खेत में इस बार अनाज बढ़िया हो, अनाज बढ़िया हो, इतने से हो जाएगा? नहीं हो। काम करने की 3 स्तर हैं, स्टेजेस हैं। जानना, करना, होना। जानना स्तुति है, कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मुझे कौन सहायता कर सकता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा, ये व्यक्ति पैसे वाला है, इसके यहां जाऊंगा तो मुझे मदद मिलेगी। और मैं कहूंगा देखो जी, आपने उसको भी दिया, आपने उसको भी दिया, आपने उसको भी दिया, ये क्या है? स्तुति है। तो जानकारी, परमेश्वर तू दयालु है, परमेश्वर तू बड़ा अनंत है, परमेश्वर तू न्यायकारी है, परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू वैसा है। ये ऐसा वैसा आप कह तो रहे हो कि उसकी स्तुति हो रही है, लेकिन मूल रूप से उसका परिचय हो रहा है कि उसके अंदर ये योग्यता है। प्रार्थना कहां से शुरू होती है? परिचय के बाद। मतलब मैं किसी कपड़े की दुकान का पहले पता करता हूं और फिर कपड़ा खरीदता हूं। तेली की दुकान पर जाकर कपड़ा मांगूंगा तो वो कहेगा अच्छा मूर्ख आदमी है। तो मुझे ईश्वर से क्या मिल सकता है ये पहले जानना, जो मिल सकता है वो उससे मांगना। जो मांगना है ये प्रार्थना है जरूर, लेकिन ये शब्द तक सीमित नहीं है। मुझे खेत में धान्य चाहिए तो मुझे हल भी तो चलाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी, ओले से, जानवर से बचाना पड़ेगा। ये कहां आएगा? ये किस में आएगा? ये प्रार्थना में ही आएगा। ये प्रार्थना में ही आएगा, क्योंकि प्रार्थना तब तक चलती रहेगी जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। तो चाहने से लेकर होने तक का जो सारा व्यापार है ना, वो क्या है? प्रार्थना है। तो इसलिए केवल ये समझना भगवान रोटी बना के खिला दे, इतने से भगवान रोटी बना के नहीं खिलाता। और उपासना होता है परिणाम का मिल जाना, प्रार्थना का सफल होना, ये उपासना है। सफल हो जाए तो फिर आदमी उसका साथ नहीं, उस जानकारी को नहीं छोड़ता जिस जानकारी से लाभ होता है, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता जिस व्यक्ति से लाभ होता है, उस वस्तु को नहीं छोड़ता उस जिस वस्तु से लाभ होता है। तो उसके साथ बना रहना ये क्या है? उपासना। उसको सदा रखना अपने कब्जे में। तो एक क्रम है, इस क्रम को आप उलट नहीं सकते, इसी से होगा। तो केवल प्रार्थना कोई चीज नहीं बनती। पहले स्तुति,
फिर प्रार्थना और फिर उपास। हाँ, आत्मा और परमात्मा की बात की, उसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। मंदिर हैं, पूजा घर हैं, बताने वाले ज्ञानी लोग हैं, पुजारी हैं, भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं। लोग अभी जैसे आपने कहा प्रार्थना, मतलब 3 स्तर पे कार्य होते हैं। प्रार्थना के बाद उपासना, प्राप्ति, फल प्राप्ति। तो इसके बीच में मीडिएटर की क्या जरूरत है? ये किसी भी तरह के, किसी भी की भी नहीं है। मीडिएटर केवल एक काम करता है जो अध्यापक करता है, मतलब उसको विषय को समझाता है। आप मतलब नियति को मानते हैं, भविष्य, मतलब आप ये मानते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा? भाग्य कुछ भी नहीं होता, पुरुषार्थ का संग्रह होता है। तो पहले मतलब इस दुनिया में कुछ भी वो नहीं होता जो मैंने किया नहीं है। जो मैंने किया है और मुझे मिला नहीं है वो मेरा भाग्य है, लेकिन उस खाते का मुझे पता नहीं है वो प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा जो है। लोग मुझे बता रहे हैं कि नहीं आपकी हस्तरेखाओं में ये लिखा है, जो आपका जो कुंडली, मेरी आपकी कुंडली ये जो बताती मेरी है। चीज है वो मुझे मेरे घर में पता नहीं, तो या तो चोर को पता होती है या हमारे घर के किसी सदस्य को पता होती है, बाहर को पता नहीं होती। बात तो मेरी है और पता उसे है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो ये बता सकता है कि तेरे अंदर की चीज को तू कैसे जाने, ये बता सकता है। ये गुरु का काम है। मतलब आप यदि समय, मैं कई चीजों में लोगों के विचार देखती हूँ, अंधविश्वास बचपन से जैसा पाला जाता है वो सब अंधविश्वास एकदम बैठ जाते हैं। समय काल, आप किसी क्षण को शुभ और किसी को अशुभ मानते हैं क्या? ना, शुभ अशुभ सुविधा से होता है। आजकल हम सारे काम रविवार को करते हैं, क्या शुभ होते हैं? छुट्टी होती है। मतलब बारिश के दिनों में कुछ किसी काम को नहीं करते, बारिश से असुविधा होती है। रात को किसी काम को नहीं करते, दिन में करना पसंद करते हैं, सुविधा होती है। रात को करना पसंद करते हैं, दिन में सब लोग अपने काम में रहते हैं। तो मेरे जन्म से लेकर मेरी मृत्यु तक का हर क्षण शुभ होना चाहिए फिर? परमेश्वर अशुभ बनाता है क्या? नहीं बनाता है। फिर शुभ अशुभ तो मेरे अपने कामों को, निर्णयों के कारण होता है। मैंने गलत समय में निर्णय किया। एक बड़ा अच्छा बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक व्यक्ति ने, मेरा अच्छा सा विद्वान ने भाषण दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने भाषण क्या दिया कि भाई एक जो कुत्ते का बच्चा था वो सड़क पार कर रहा था। सड़क पार कर रहा था और तो अक्सर कुत्ते का बच्चा जो है वो मर जाता है। क्यों मर जाता है भाई? गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो क्यों मर गया वो? क्यों मरा? गाड़ी के नीचे आने से मर गया ना। गाड़ी के नीचे आने से मरना ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तर्क यह है कि उसका निर्णय गलत था। तो यदि हमारा निर्णय गलत होगा तो परिणाम तो गलत होना ही होना है। उसमें शुभ अशुभ क्या करेगा? अशुभ क्या है? हमारा निर्णय गलत होना। वो जानकारी के कारण हो सकता है। मतलब मुझे क्या पता बारिश होगी कि नहीं होगी। मैंने तो घोषणा कर दी आज सत्संग होगा और बाहर मैदान में होगा और बारिश हो गई। तो ये मेरी जानकारी की कमी है। अब अशुभ शुभ क्या होता है? मेरी जानकारी से बाहर है, वो सब मेरे लिए अशुभ है। भाग्य कुछ भी नहीं होता। मनुष्य के पुरुषार्थ का फल जो है, जिसका उपभोग नहीं किया गया, वो प्रारब्ध होता है। मतलब हमारे यहां ये प्रारब्ध का नाम आता कहां से है ये आपको बताऊं। हमारे यहां जो कर्म है उनका भेद है, संचित है, क्रियमाण है और प्रारब्ध है। तो हमने जो कर्म किए उनका फल अभी हमको नहीं मिला। हम खेत में बीज बोकर आ गए लेकिन फसल तो नहीं काटी। कर्म तो हुआ लेकिन इसका फल कभी मिलेगा। तो इसका मतलब हमें जो कुछ मिलता है वो हमारे किए बिना नहीं मिलता। तो जब हमको ऐसा लगता है कि हमने कब किया था याद नहीं है लेकिन मिल रहा है, आप इसे भाग्य कहते। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो आपका बैंक का ऐसा खाता है जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं। तो इसलिए उसके भरोसे आप रहोगे। आप सोचोगे मेरे बैंक में पैसे बहुत जमा हैं इसलिए आज दुकान में नहीं जाऊंगा,
और वहां हुए खाली, तो क्या करोगे? तो इसलिए भाग्य के भरोसे रहा नहीं जाता। यदि आप पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ ही परिणाम के रूप में भाग्य बनता है। इसी को आप प्रारब्ध कहें। पुरुषार्थ के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। इस दुनिया में पुरुषार्थ के बिना तो, सांस लिए बिना तो जीना ही संभव नहीं है। इसके लिए गीता की पंक्ति याद करो, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। आदमी पैदा हुआ है तो बिना कर्म किए तो जिंदा भी नहीं रह सकता, क्योंकि सांस लेना भी तो एक कर्म है। तो इसलिए मनुष्य का जीवन का कर्म से सतत संबंध है, अनिवार्य संबंध है। तो जितना अच्छा करेगा, जितना ज्यादा करेगा, उतना फल उसका अधिक होगा, उतना अच्छा होगा। ये बात। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा